हेलो एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारी एचटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 131 टू 140 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एचटेट 2022 का पीजीटी मैथ्स पेपर। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल आरकेसी मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन है 8 + 88 + 888 अप टू ऐसे चलता जाएगा आगे तक। तो इसका सम क्या होगा वो पूछ रहा है। तो देखो ये कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, इसलिए सारे ऑप्शंस में n की टर्म्स में ही आंसर है। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें आगे जाके जीपी बनने वाली है, मैंने आपको पहले ही एडवांस में बता दिया, इसलिए मैं सम ऑफ n टर्म्स फॉर जीपी के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। ए आर रेज टू पावर n - 1 डिवाइडेड बाई r - 1, जहां पे r कॉमन रेशियो होता है, a फर्स्ट टर्म होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और यहां पे एक कंडीशन होती है दैट r इज ग्रेटर देन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। इसमें मैं क्या करता हूं, यहीं से स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन को। 8 कॉमन ले लो क्योंकि देखो हमें 8 कॉमन दिख रहा है, तो 1 11 111 और ये आगे चलता रहेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब 111 की तरह नंबर बनते हैं, हर किसी में एक डिजिट 1 की ऐड हो रही है आगे चलते हुए, तो मैं क्या करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 9 क्यों कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा। 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9 99 999, इस तरह की सिचुएशन हमारे पास बन गई। n टर्म्स तक है, यहां भी n टर्म्स तक है। अब देखो यहां पे 9, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अब एक चीज समझो, 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूं, 99 को मैं 100 - 1 लिख सकता हूं, 999 को मैं 1000 - 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स लिख सकता हूं। यहां पे अब एक चीज आप देखो, जो ये 10 है, ये 10 है, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दिया 100, फिर 10 मल्टीप्लाई कर दिया 1000, ऐसे 10 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो ये जो मेरी सीरीज है ये जीपी की सीरीज बन जाएगी। कैसी बन जाएगी सीरीज? जीपी की। जैसे 10, मैं इनको इकट्ठा करके लिख लेता हूं, ठीक है जी। अब -1 बच गया। -1 कहां तक जाएंगे? n तक जाएंगे। जब n -1 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो मैं इसको टोटल ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस में n मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है जी। अब ये देखो जीपी बन रही है यहाँ पे, 8/9 तो बाहर ही रहेगा, इसका कुछ नहीं करना। अब जीपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये a हो जाएगी, कॉमन रेशियो क्या है 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। अब देखिए ये a हो गया यार। अब देखो जो फॉर्मूला लिखा था ना, a r रेज़ पावर n - 1, ये -1 ना नीचे है, ये ऊपर मत समझ लेना इसको। जो ये -1 है ना ऊपर लिख दिया, ये नीचे है, मतलब जो फॉर्मूला है a r रेज़ पावर n - 1 ये है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये a है ये r है, तो यहाँ पे 9 है नीचे, 8/9 a मल्टीप्लाइड बाई r रेज टू पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 10 - 1 माइनस में n, 8/n। अब यहाँ पे 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रेज टू पावर 1 10 रेज टू पावर n 10 रेज टू पावर n + 1, और यहाँ पे 10 और नीचे 9 माइनस n। 8/n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे करो 9 एलसीएम ले लो, हाँ एलसीएम ले लो अंदर, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर n + 1 माइनस 10 माइनस 9n डिवाइडेड बाई 9। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 बाहर मल्टीप्लाई, 9 9 81, और अंदर आ जाएगा 9 है, ये 10 है। अब इसमें से कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता, तो अब इसको एज इट इज लिख दो, 10 रेज टू पावर n + 1 माइनस 9n माइनस 10। देखो कहाँ पे मैच हो रहा है, 10 रेज टू पावर n + 1 माइनस 9 माइनस 10, ये रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्टेक्स ए बी सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिस्पेक्टिवली, और सी पे हमारा क्या है, राइट एंगल है, मतलब ये सी मान लो,
और ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखो यहाँ पे गलती आप क्या कर सकते हो कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है वहाँ पे ही बनाना है। मान के चलो सी पे 90 है तो बी पे मत बना देना, मतलब यहाँ पे जो नेमिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ए बी सी वर्टेक्स के जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो ए बी सी, इसमें जो ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं और ए बी हाइपोटेन्यूस हो गया तो ये इक्वल नहीं हो सकता। अब इसमें एक चीज गिवन है दैट Z1 Z2 Z3, ए से स्टार्ट करो, Z1 Z2 और Z3 ये क्या है, इसके वर्टेक्स हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिए हुए। अब वो ये पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो देखो बहुत सिंपल है, जब किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिए होते हैं तो जो डिस्टेंस है, जैसे ए बी डिस्टेंस में निकालू, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। बी सी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z3 लिख लो, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, इसलिए मॉड लिखा हुआ है, इसलिए Z3 Z2 Z2 Z3 एक ही बात है। अब सी ए कितना हो जाएगा, Z1 माइनस Z3। इतना हो गया बात समझ में। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कर लेना, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम की एक कंडीशन बनती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स। अब ए बी है, ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर। अब ए सी है, ए सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, Z1 माइनस Z3 के मॉड का स्क्वायर। सी बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, Z3 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर। इतना काम हो गया। अब देखो ए सी और ए बी क्या है, इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं इसको, ये और ये क्या हो गए, सेम, तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। आगे अब देखो इसको जब ट्वाइस लिखा है इसके साथ और यहाँ पे स्क्वायर भी है ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर को अलग अलग करके Z1 माइनस Z3 मल्टीप्लाई बाई Z1 माइनस Z3। अब देखो, अब मैंने राइट हैंड साइड में क्यों ओपन किया ऐसे, इस वाले स्क्वायर को दो अलग अलग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो ये हाइपोटेनियस है, ये किसी के इक्वल नहीं है, तो मैं इसको ओपन करके भी क्या ही कर लूंगा, समझ में आ रही बात। तो इसलिए मैंने Z1 Z3 को ओपन किया, क्योंकि ए सी और सी बी आपस में इक्वल हैं और मैं इनको आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया। इसको लिखना ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में आ रही है और सारे ऑप्शंस ना ऐसे मल्टीप्लाई में ही है आंसर, तो उसकी फॉर्म में देखो ऑप्शंस मल्टीप्लाई में है। इतना काम हो गया। अब इतना काम हो गया तो देखो कहीं पे मैच हो रहा है क्या आपका, कुछ बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इस मॉड को अगर आप डायरेक्टली समझना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। मॉड का काम सिर्फ ये है कि आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कहाँ पे मैच हो रहा है आपका, Z1 Z3 लिख लो या Z3 माइनस 1 लिख लो, इसके सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहाँ पे मैच हो रहा है आपका, कौन से ऑप्शन में हो रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर बन रहा है। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन इस चीज की क्या वैल्यू होगी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की दो कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। दूसरी चीज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1। इन दोनों कंडीशंस का यूज होगा। देखो दोनों कंडीशंस का यूज होगा तो यहां पे कहीं ऐसी ही कंडीशन बनाने की कोशिश करो। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 3 कॉमन दिख रहा है। 3 कॉमन लूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 ओमेगा का टोटल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है जी, यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 1 प्लस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा पुट कर दूंगा तो -3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे इसको 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह में -3 ओमेगा स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई करके, और ये 5 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। अब आगे अगर आप ध्यान देंगे 5 में से 3 गया तो 2 ओमेगा, 2 ओमेगा प्लस का तो स्क्वायर कर दो 4 ओमेगा स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 गया तो 2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 ओमेगा रेज टू पावर 4। आगे जाके 4 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे अंदर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा। तो ये कितना हो गया,
यहाँ पे 1 प्लस, हाँ बिल्कुल, तो ये हो गया -4 ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये तो पूरा खत्म होना चाहिए था यहाँ से। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा होती है। हाँ जी देखो, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा है ना। तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस ओमेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन 4 ओमेगा क्यूब आ गया। और 4 ओमेगा क्यूब में क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा -4। ओके, ये आपका यहाँ पे माइनस ही रहेगा और ये प्लस, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा -4। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। माइनस प्लस चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। चलते हैं आगे। इफ थीटा एंड फाई आर द एंगल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन टेन थीटा और साइन फाई की वैल्यू बतानी है। नहीं, साइन इनकी वैल्यू दी हुई है, थीटा प्लस 2 फाई की वैल्यू बतानी है जी, ये देखना है हमको। अब देखो बतानी, सब जगह ऑप्शंस में थीटा प्लस 2 फाई कॉमन है, ये वैल्यू बतानी है। अब इसकी मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या लगा देता हूँ, क्या लगा दूँ इसमें, इसमें अगर मैं लगा देता हूँ साइन लगा दूँ, इसमें कुछ भी लगा सकते हो, मैं साइन लगा देता हूँ, साइन थीटा प्लस 2 थीटा। ये क्या बन गया, साइन ए प्लस बी, क्या बन गया साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला लगा दिया, किसका फॉर्मूला लगा दिया भाई साहब, ये बना दिया हमने फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हो गया जी इतना, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, तो ये बन गया। अब मुझे साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन कॉस 2 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैसे लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा बाई 2 करूँगा तो थीटा ही आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। साइन 2a को कैसे लिख सकते हो, 2 साइन ए कॉस ए, लिख दिया फॉर्मूला भी मैंने आपके लिए। और जो मैंने यहाँ पे कॉस 2 थीटा को चेंज किया था, इसको लिख सकते हो अब यहाँ पे, हाँ कॉस 2 थीटा को हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, थीटा। ओके की रिपोर्ट। अब क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लो, एक्चुअली 2 ट्राइंगल बनेंगे, ये आपका मान लो थीटा है, ये आपका मान लो फाई है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। tan होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, तो ये अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड, ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 50, 50 का रूट निकालेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा 5√2। अब इसको निकालेंगे साइन फाई, साइन फाई कितना है 1/√10 अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस साइन फाई, तो साइन फाई अपोजिट साइड कितनी है 1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, ये कितना आ जाएगा फिर नीचे वाला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 10, 10 माइनस 1 9, 9 का 3, ये 3 आ जाएगा बेस आपका। ओके की रिपोर्ट। अब बस, अब ये क्यों किया, क्योंकि देखो साइन थीटा, अब साइन थीटा अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, साइन थीटा कितना हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड 1 हाइपोटेनियस 5√2, 1/5√2। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, बाकी मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 5√2 का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए, ये मैंने ना फाई में लिखना है, ये भी दोबारा लिखो भाई, थीटा की जगह फाई है ये पूरा, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मटेरियल मेरा मटेरियल देखो साइन ए कॉस बी, कॉस फाई है ये 2 फाई, कॉस 2 फाई आएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कॉस 2 फाई, ये कॉस 2 फाई, ये साइन 2 फाई, और यहाँ पे भी 2 फाई। ओके, तो यहाँ पे भी अब ये देखो 1 माइनस यहाँ पे फाई आएगा, और यहाँ पे
ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, 2 साइन फाई कॉस फाई, ये साइन फाई कॉस फाई। ओके की रिपोर्ट। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली है ना। अब यहाँ से अब ये साइन फाई की वैल्यू बतानी है। साइन फाई अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस 1/5√2, लेकिन फाई में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस 3/√10 आएगी यहाँ पे। यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3/√10 का स्क्वायर, और 3/√10 का स्क्वायर मैं करूँगा अगर तो 3 का स्क्वायर 9, √10 का 10। कॉस थीटा, ये थीटा और फाई कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड 7 है बाई 5√2, 7/5√2 मल्टीप्लाई 2 साइन फाई। साइन फाई क्या हो जाएगा, वही है, देखो ऐसे याद करते हैं, सम ओल्ड हॉर्सेज कैन ऑलवेज हियर देयर ओनर्स अप्रोच। साइन है, अब देखो साइन निकालना है, साइन फाई, फाई मतलब ये ट्राइंगल, अपोजिट साइड ये है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस 1/√10, 1/√10। कॉस फाई, कॉस फाई है ना, बिल्कुल कॉस फाई कितना हो जाएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड 3, 3/√10। ओके की रिपोर्ट। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/5√2, 10 - 9 कितना हो गया 1/10, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2 = 14, ये देखो नीचे अब 5, ये रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √20, 5√20 प्लस 3√10। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जब पूरा हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 आएगा राइट हैंड साइड में। आगे बात समझ में, जब 1/2 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था मेरा, साइन थीटा प्लस 2 फाई, साइन थीटा प्लस 2 फाई। कहने का मतलब साइन की किस वैल्यू पर 1/2 आंसर आता है। 1/2 किस पे आता है भाई साहब, 1/2 √2 आएगा, सॉरी 1/√2 आएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 45 पे, तो थीटा प्लस 2 फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 45 डिग्री। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, नोट डाउन कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, 8th क्लास का क्वेश्चन है, HCF निकालना है, आप खुद निकालेंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। nth टर्म निकालने, इस टाइप के क्वेश्चन की सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि फर्स्ट टर्म को पकड़ लो, n की वैल्यू 1 पुट करके। देखो nth टर्म ऑफ ये कोई एक सम दिया हुआ है किसी भी सीरीज का, तो इस सम में ये क्या दिख रही है आपको, क्लियर फर्स्ट टर्म दिख रही है, 1² डिवाइड बाई 1 तो 1 हो गया, ये क्या है फर्स्ट टर्म। और ऑप्शंस में आपको दी हुई है जनरल टर्म, मतलब कोई भी n की अगर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी n की वैल्यू, 2 पुट करेंगे तो इनमें से तो क्या आएगी सेकंड टर्म आएगी उस सीरीज की, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी। तो n की वैल्यू 1 यहां पे आ रही है, सीरीज हमें पता है कि भाई फर्स्ट टर्म जो इस सीरीज की है वो 1 है, तो फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो n की वैल्यू 1 पुट करके देख लो किसी भी ऑप्शन में, n की वैल्यू 1 पुट करने पर अगर आपका आंसर 1 आता है तो वो इसी सीरीज की जनरल टर्म है। तो फर्स्ट में पुट करके देख लो 1 वैल्यू, 1 + 1/6 नहीं आ रहा 1, 2 + 1/3 सेकंड में नहीं आ रहा 1, नहीं आ रहा है 1, 2 + 1 डिवाइड बाई 3, 3/3 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शंस है ना, ये nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है, और nth टर्म तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं आप, तो nth में n की वैल्यू 1 पुट करने पर फर्स्ट टर्म निकलेगी, और वो फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म से मैच हो गई, तो वही जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए लेडर रेस्ट्स अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ अल्फा टू दी हॉरिजॉन्टल। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वॉल बना लो, ये हॉरिजॉन्टल बना लो, और यहाँ पे आप एक लैडर भी बना लो। ये लैडर ऐसे है पहले तो, ठीक है, और ये थोड़ा फिसल के नीचे, ये अगर फिसलेगी तो यहाँ से नीचे जाएगी और पीछे से थोड़ा दूर जाएगी, ऐसे फिसल के ये यहाँ पहुँच गई। और जो हॉरिजॉन्टल मतलब ये नीचे वाला जो बेस है, ग्राउंड है, इसके साथ क्या एंगल्स बन रहा है, एंगल्स बन रहे हैं भाई साहब अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, इट पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू द डिस्टेंस p, p डिस्टेंस पे पुल की गई है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये p है, और ऊपर से ये जो डिस्टेंस है ये q है। ठीक है जी, नेमिंग कर सकते हैं आगे, और a b c d
ठीक है। और जो एंगल्स दिए हुए हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आपका अल्फा है और फिर ये एंगल चेंज होके बीटा हो जाता है। पहले अल्फा था, लेडर फिसल के क्या बन गई, बीटा बन गई। मतलब पहले जो एंगल था ऐसे लेडर है, तो अगर नीचे जाएगी तो ऐसे ही तो जाएगी, मतलब ये वाला पोर्शन नीचे आएगा, ऐसे नीचे आ गया यहाँ पे, और जो ये वाला पोर्शन है ये पीछे जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पीछे बना दिया। इतना हो गया काम। अब मुझे वैल्यू निकालनी पी बाई क्यू की। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पी बाई क्यू की वैल्यू निकालनी भाई साहब। देखो पी कहाँ, ये रहा पी। पी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई सी माइनस डी सी, ई सी माइनस डी सी। क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, लिख दिया। अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ए सी डी सी ए सी बी सी की वैल्यू पुट करनी है इस तरह से कि उसमें हमारी गिवन जो साइड्स हैं वो साइड्स इन्वॉल्व हों जिनसे कि कॉमन आए, कुछ रिलेशन बने आपस में, और जो मेरी साइड्स इन्वॉल्व हो वो इस तरह से हो कि पी और क्यू साइड भी उसमें इन्वॉल्व हो। जैसे ई सी, अब ई सी कौन से ट्राइंगल में है, ई सी है आपका ट्राइंगल बी ई सी में, ट्राइंगल बी ई सी में। मैं थोड़ा सा ना आपको एक बार करके बता देता हूं। ये देखो मैंने इस ट्राइंगल को अलग निकाल लिया, ई बी सी, इतना काम हो गया, ई बी सी। ई बी सी हो गया। अब इसमें ये एंगल क्या है, बीटा है। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है ई सी की। अब ई सी किस कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, एडजेसेंट साइड है और क्या है, लेडर, लेडर वाली साइड जरूर लेनी है। तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस किस में आता है, कॉस में, तो कॉस बीटा। तो ये कॉस बीटा किसके इक्वल हो गया, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। और ई सी की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, ई सी इज इक्वल टू, ई सी इज इक्वल टू ई बी, ई सी इज इक्वल टू ई बी कॉस बीटा। तो मैंने अब ई सी की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा, ई बी कॉस बीटा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही अब डीसी के लिए करना है। डीसी ट्रायंगल एडीसी में आता है, तो डीसी की मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं, एक तो डीसी चाहिए मुझे, डीसी में क्या चाहिए। अब देखो डीसी में हम कौन सी साइड लेंगे, जिसमें क्यू का इन्वॉल्वमेंट और लेडर है। तो क्यू किस में इन्वॉल्व है, अपोजिट साइड वाले में। तो यहां पे मैं 10 की वैल्यू ले लेता हूं, क्योंकि अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है। तो अब मेरी जो वैल्यू है डीसी की, वो कैसे मैं निकाल सकता हूं, ट्रायंगल एडीसी को देखो, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल में साइन अल्फा अपोजिट साइड एसी हो जाएगी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, एडी, लेडर। अब मुझे वैल्यू किसकी पुट करनी है, डीसी की, लेकिन डीसी तो इन्वॉल्व ही नहीं हुई, तो मुझे डीसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। डीसी को इन्वॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस करूंगा। तो कॉस अल्फा लूंगा मैं, क्या लूंगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। एडजेसेंट साइड क्या है, डीसी डिवाइडेड बाय एडी। तो यहां से डीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एडी कॉस अल्फा। डीसी की वैल्यू कितनी आ गई, एडी कॉस अल्फा। ठीक है। अब मैं ये लेडर की साइड क्यों कर रहा हूं, लेडर हमेशा होनी चाहिए और जिस साइड की वैल्यू पुट कर रहे हो वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये आगे जाके कैंसिल हो जाएंगे, अभी देखना आप। एसी, अब एसी कौन से ट्राइंगल में है, एसी बड़े वाले इस ट्राइंगल में है। तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो साइन लेना पड़ेगा, तो साइन अल्फा लूंगा मैं एसी वाले में। अब तो अब इसमें वैल्यू किसकी पुट करनी थी, एसी। तो एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एसी की वैल्यू आ जाएगी डी ए साइन अल्फा। ठीक है ना, डी ए साइन अल्फा। इतना काम हो गया। बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब बीसी साइड लेनी है मुझे, तो अपोजिट साइड कौन से ट्राइंगल में है, ई बी सी। तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो कौन सा, साइन ही लेना पड़ेगा। तो साइन लूंगा मैं अब बीटा के साथ, तो साइन बीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ई बी, और बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन बीटा ई सी। कितनी आ जाएगी बताओ, बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास साइन बीटा ई बी, साइन बीटा ई बी। अब यहां पे देखो एडी
ई बी, डी ए और ई बी, ये क्या है, सब सेम है। क्यों? क्योंकि ये लेडर की लेंथ है, तो लेडर तो हर सिचुएशन में सेम रहेगी, चाहे ऐसे खड़ी है, चाहे ऐसे है, चाहे नीचे गिर गई है। तो ये कॉमन आके सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और नीचे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। फॉर्मूला लगा दो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करनी ही पड़ेंगी। फॉर्मूला लग जाएगा भाई साहब कौन सा, कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 2 कॉस, किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाता है कॉस, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन बी माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो कर देते हैं। कॉस यहाँ पे क्या है, नीचे यहाँ पे है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ऊपर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये अल्फा में से बीटा माइनस होगा, दोबारा में क्या होगा, पहले एक बार प्लस आएगा, फिर अब क्या होगा, माइनस होगा, अल्फा में से बीटा बाई 2। नीचे साइन मिक्स में आएगा, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा है ना, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो सरकार, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यही आपका क्या है, कहाँ पे आंसर है, बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लीज नोट डाउन कर देना, अभी तक वीडियो में बने हुए तो लाइक कर देना जरूर, और एक अच्छा सा कमेंट भी, ये हमें काफी मोटिवेट करता है। चलते हैं आगे। ये किसके इक्वल होगा भाई साहब, देखो ये कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पे x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जिससे ये कंडीशन ट्रू हो जाए और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाए। मैं 1 से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, x की वैल्यू अगर 1 ले लेता हूँ तो 1 रेज टू पावर 1/3 प्लस x रेज टू पावर 1 माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो गई, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। बिल्कुल बन गया काम, 2 ही तो आ रहा राइट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू 1 हो है, तो ये पूछ रहा है अब ये क्या होगा, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 पुट कर दो बिना किसी दिक्कत के। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला, देखो पैराबोला की फॉर्म क्या होती है, y की पावर इवन दिख रही है यहीं से ही, तो y इज इक्वल टू या तो 4ax ये वाला पैराबोला बनेगा, या y इज इक्वल टू माइनस 4ax वाला बनेगा। अगर माइनस वाला बनेगा, अगर y की पावर इवन होती है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, मतलब ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। और अगर माइनस वाला, अगर ये वाला होगा तो ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, तो ये इक्वेशन होती है, ये वाला बनेगा तो ये होती है इक्वेशन। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, y वाली टर्म्स को, ये वाली फॉर्म लाने की कोशिश करूंगा, y वाली टर्म्स को एक तरफ, वाई स्क्वायर प्लस 4y, बाकी सब चीज़ों को दूसरी तरफ, 3 माइनस 4x। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, x का कोफिशिएंट 1 लेके आना है, तो माइनस 4 कॉमन ले लूँगा, और यहाँ पे 3 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेना माइनस 4, और यहाँ पे अब क्या बचेगा आपका, वाई स्क्वायर प्लस 4y। इतना काम हो गया। अब इसको करने से पहले ना एक स्टेप और है, वो कर लो पहले, दोनों इस लेफ्ट हैंड साइड में ना स्क्वायर बना लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर करूंगा मैं इसको, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर करूंगा, तो इसमें फालतू चीज़ क्या आएगी, 4 फालतू आएगी, 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई, तो 4 राइट हैंड साइड में भी कर लो, तो कहने का मतलब दोनों तरफ प्लस 4 कर लिया, तो यहाँ पे 7 माइनस 4x आ जाएगा, ये सिचुएशन। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्वायर बना लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों बना रहा हूँ स्क्वायर, क्योंकि देखो y वाली चीज़ का स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला में, यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 बाई आपका माइनस 4, हाँ जी, और यहाँ पे प्लस में x, क्योंकि x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। इतना काम हो गया। अब मैं देखो, अब ये इक्वेशन है, यहाँ पे तो सिंगल y है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे y प्लस 2 को कैपिटल Y लेट करके y स्क्वायर लिख दूंगा, और यहाँ पे माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, कैपिटल X।
अब क्लियरली पता चल रहा है कि y की पावर इवन है, x एक्सिस के सिमेट्रिक पैराबोला होगा, लेकिन पॉजिटिव x या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा। इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ये बनेगा, मतलब ये जो लाइन बनेगी यही आपका क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू समथिंग होती है। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी x इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। और ये इस x की वैल्यू इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में से अगर मैं निकालूं तो क्या होती है, a। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये वाली फॉर्म है, यहाँ पे मेरे पास ये वाली फॉर्म है, मतलब अब मैं a कैसे निकाल सकता हूँ, ये बात सोचनी पड़ेगी। x के साथ क्या है, मतलब ये तो x है, x के अलावा बाकी सब क्या है, -4a, या फिर 4a समझ लो आप, ठीक है ना, 4a है x के साथ। तो x के साथ जो यहाँ पे कितना है 4, तो मैं इस 4 को कंपेयर कर लूंगा 4a के साथ, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 जो है मेरी, अब 4 के अलावा बाकी सारी चीज ax है, तो 4 के अलावा बाकी सारी चीज क्या है, ax, तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ax के। अब ये x की वैल्यू कितनी है, 7/-4 प्लस x, अब a की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 1, ये माइनस का ऑलरेडी है, प्लस का हो जाएगा 7/4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इज इक्वल टू 11, मतलब x की वैल्यू हमारी 11/4 है। ये तो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसको ऐसे सॉल्व करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने ला चैनल को, और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। 3 तरह के एसिम्पटोट्स जनरल होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक। अब यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 का कोफिशिएंट क्या है, 1 क्या है, कांस्टेंट। जब मैक्सिमम पावर ऑफ x का, x किससे रिप्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल है। y एक्सिस कैसा होता है, वर्टिकल। तो मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x का कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट हो, यहाँ पे 1 पॉजिटिव कांस्टेंट ही है ना, ये होता है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जो होते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते। और ऐसा ही y के लिए होता है, y वर्टिकल है तो ऐसे ही y की मैक्सिमम पावर 3 है जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये टेढ़ा, टेढ़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्लिक, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करेंगे इस केस में। ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स को निकालते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म से। ये होती है इक्वेशन ऑब्लिक एसिम्पटोट्स की, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c है तो गिवन इक्वेशन में y की जगह mx प्लस c पुट कर दो। पुटिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c इन इक्वेशन 1। चलिए जी आगे कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, चलिए भाई साहब, इक्वेशन 1 है एक्स क्यूब, एज इट इज, y की वैल्यू पुट करेंगे mx प्लस c का होल क्यूब इज इक्वल टू 3a x, और y की वैल्यू mx प्लस c। ओपन कर देंगे एक्स क्यूब, यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वेयर b 3a b स्क्वायर, राइट हैंड साइड में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3am x स्क्वायर प्लस 3amx, ठीक है ना। दोबारा लिख देता हूँ, हो जाएगा 3axc, ठीक है ना, 3cax लिख दो, 3axc लिख दो, 3axc और 3ax स्क्वायर m, बिल्कुल ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो करना है उस पर मुझे ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली को एक तरफ और एक्स वाली को एक तरफ। एक्स क्यूब वाले को कलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा जी एम क्यूब बचेगा यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर वाली को, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो क्या बच जाएगा 3m²c, और कहीं पे है एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो 3am माइनस का। अब x वाली टर्म्स को, x कहाँ पे है ये रहा 3m, और x कहाँ पे है यहाँ पे ये रहा, तो 3ac माइनस 3ac, और क्या बच गया c³, बाकी सब लिख लिए, इज इक्वल टू 0। ये सिचुएशन बन गई। अब राइट हैंड साइड में 0 है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x³ डॉट 0 x² डॉट 0 प्लस 0। तो लेफ्ट हैंड साइड के x³ के कॉफिशिएंट्स को 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड के x² के कॉफिशिएंट को मैं 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को मैं इक्वेट करूंगा। तो यहाँ से 1 प्लस m³ हो गया 0, और m³ की वैल्यू होगी -1 और m की वैल्यू आ जाएगी -1, पहली बात। अब x² के कॉफिशिएंट, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करूंगा, 3m²c माइनस 3am इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू -1 पुट कर दो, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3c माइनस यहाँ पे प्लस 3a हो जाएगा 0। 3 कॉमन लेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 चला जाएगा, c प्लस ए इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू -a। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? देखो मैंने आपको बताया था एसिम्प्टोट्स होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे y, अब देखो ऑप्शंस में भी देखो ना, आप ऑप्शंस में भी देखो थोड़ा, ये देखो ऑप्शंस में x y और a की फॉर्म में है। तो अब मुझे क्या करना है, m को एलिमिनेट करना है क्योंकि m कहीं पे भी नहीं है। तो m की वैल्यू पुट कर दी, क्या है -1, तो ये -x हो गया। c की वैल्यू क्या है -a, a की फॉर्म में है आंसर, देखो a आ रहा है सब जगह। अब मैं सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा y प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। कहाँ पे बैठ रही है बात भाई साहब? ये बन रही, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा और छोटा कर लो, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन ये होती है, ये मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लगातार वीडियोस आती रहेंगी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का। RKC मैथ्स में आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।